जय श्री श्याम बेटा। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस कर रहे थे, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्टिंग से समझा रहा हूं मैं आपको। कहता है ए और बी पार्टनर है 3:2 में। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड देयर बैलेंस ऑफ द ऑन 31 मार्च। बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस है ए 160 और 140। ए बी रिप्रेजेंटेटिव दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर रुपी 30,000 ईच। ठीक है, 30,000 रुपये निकाले हैं उसने। एज पर द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है। हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखा है? कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। कहता उसका प्रॉफिट कितना है? 90,000। अब मेरी बात सुनो, ये टोटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, प्रॉफिट में से ही रेम्युनरेशन लेते हैं, और फिर जो प्रॉफिट बचता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अब अपनों ने वर्किंग किया, याद करो, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनों ने क्या किया बेटा? ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, युवराज ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में गिवन थी हमारे को 160 140 लिख दी मैंने। ड्राइंग लेस होती है, ओपनिंग निकालने के लिए ऐड कर दी। ड्राइंग 30 ईच कर दी। अब यहां रुक जाओ, अब वर्किंग नोट बनेगा, सुनना। अब अपने क्या करते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हम निकाल नहीं सकते बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल तनु निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, और दोनों चीज हमें मालूम है नहीं है। तो हम वर्किंग नोट पे आ गए। टोटल ओपनिंग कैपिटल देखो, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग क्या करते हैं? ऐड, और प्रॉफिट क्या करते हैं? माइनस। जो ये प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 90,000, ये 90,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना है और प्रॉफिट को भी माइनस करना है। तो टोटलिटी में तो हमें पता है ना। तो मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इस तरीके से हमने ये किया, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारी कितनी? 270। बोलो समझ आ गई? अच्छा, अब टोटल कैपिटल है तो हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं बेटा। 270 का 10% कितना? 27,000। चलो, प्रॉफिट कितना था हमारा? 90,000। 27,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा दोनों पार्टनर को। बैलेंस कितना बचेगा? 63,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। 37,800 और 25,200। यहां तक आगे बात समझे? यहां तक तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब कहता है एज्यूम ए ओपनिंग कैपिटल क्या मान ली मैंने? एक्स। अभी तक ओपनिंग कैपिटल नहीं था, एक्स। अच्छा, एक्स है तो एक्स का 10% निकालोगे, प्रत्येक एक्स का क्या निकालोगे? 10%। तो 0.10x आएगा। बोलो, इतनी मैथ तो सबको आती है। क्या आएगा बेटा? 0.10x, यही आएगा ना। तो ये x इंटू 10/100 जो लिखा है ना, तो डरना मत। इसको जब सोल्व करोगे ना आप, इसको क्या करोगे? सोल्व करोगे तो इस जीरो से ये जीरो कट होगी बेटा। नहीं याद है बेटा, इस जीरो से ये जीरो कट होगी। अभी x का मतलब 1 होता है। अब 1 को जब 10 से डिवाइड करो तो 0.1 आएगा। बोलो बेटा, तो 0.1x आएगा कि नहीं आएगा? 0.1x ही आएगा, एक x ये है। बोलो, बात समझ आएगी? यही आएगा ना। तो ये टोटल 1 और पॉइंट 1 कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। बोलो बेटा, और x की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड किससे करेंगे? 1.1 से। बोलो, बात समझ आएगी? तो जब 1.1 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। समझ आ गई मेरी बात? दोबारा बताऊं? मेरे पास जगह नहीं है, 1 पाउंड 200 है, यहां कर रहा हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x है, क्या बेटा? x प्लस इसमें क्या जोड़ दूं? सॉरी, ओपनिंग कैपिटल कितनी है? x। इसमें क्या जोड़ दूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 10%। किसकी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल x है तो उसका 10% निकालूंगा, परसेंट हटाऊंगा तो क्या लगेगा? 100। अब इसके इक्वल ये क्यों लिखा है? इसमें कंफ्यूजन थी। अच्छा, ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। मतलब ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। और ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनेगा? कैपिटल आफ्टर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझाएंगे बेटा। और ये हमारा क्या था बेटा, कैपिटल आफ्टर, ये देखो लिखा हुआ मैंने, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके इक्वल ये लिख लिया 152,200। तो 152,200 यहां सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो x प्लस पॉइंट 1x इजिकल टू 152,200, तो ये जोड़ो 1.1x इजिकल टू 152,200, तो x इजिकल टू 152,200 डिवाइड बाय 1.1, बात समझ आ गई। अब यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0, समझ गया। फिर इसको सोल्व कर लेंगे काटूंगा नहीं मैं, काटने में से नोट करने में दिक्कत आएगी आपको, समझ गए, यही वैल्यू आएगी आप इसको डिवाइड करेंगे तो। अब इक्वेशन कैसे बनी समझ आ गया, 1,38,363, 1,38,363, ये किसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ए की। अब किसकी निकालनी है, बी। अच्छा अब किसकी निकालनी है अपने को, बी। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारी टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। प्रत्येक ए और बी की टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी है, और ए की हमने निकाल ली, बी की आ जाएगी। टोटल 10 रुपए है मेरे और ऋतिक के, उसमें से पता लग गया कि मेरे 4 है, तो ऋतिक के कितने हैं, वही। बोलो बात समझ आएगी नहीं, समझ आ गया। तो 270 है टोटल, यहाँ पर यही कर रहा हूँ बेटा मैं। तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी, टोटल कैपिटल 270 माइनस 1,38,363, करना भाई कितना आया, करना बेटा जल्दी बताना थोड़ा सा। ये ना 63 लिखा है मैंने, यहाँ पर 63 और आएगा लास्ट में, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, 1,38,364, समझ आ गई मेरी बात। एक नहीं तो 1 रुपए का फर्क आ जाएगा फिर। तो 0.5 से ज्यादा हो तो आगे और 0.5 से कम हो तो पीछे। अब बैलेंस कितना बचा प्रतीक बताना, 1,38 लेस करके 1,31,636, ये ओपनिंग कैपिटल किसकी आ गई, बी की, और ये ओपनिंग कैपिटल किसकी आ गई, ए की। अब ओपनिंग कैपिटल पता है इसके ऊपर क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट तो हमें मालूम है वैसे, मालूम है वैसे 27,000 है, लेकिन अब दोनों का क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे, ए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,38,364, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था इसको बेटा, 10%, कितना है 10%, डिवाइड बाय 10/100 करेंगे ना बेटा, 13,836.4, तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे, 13,836, 13,836, ऐसे किसका निकाल देंगे, बी, बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की कैपिटल कितनी आई थी, 1,31,636, कितना 10%, 13,163.6, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 13,164, देखो 13,836 और 13,164 जोड़ के देखो 27,000 ही बनेगा। बोलो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बुक में था तो हमने कर लिया, क्लियर है। इसको नोट कर लो आप यहां से, ये ना आप इसके आगे वहां से नोट करना, समझ गए, एज्यूम एक्स ओपनिंग कैपिटल एक्स, इसके बाद उधर नोट कराऊंगा, ठीक है, ये नोट करो आप। अगर कोई डाउट है तो दोबारा बता देता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 तो नहीं है, इधर देखो, चलो इधर ही देख लो एक बार, देखो
क्वेश्चन नंबर 31, शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है। शिव इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। सी को कमीशन कितना है? 10% नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बेटा? 1,10,000। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। कहता शिव को कितना कमीशन मिलेगा? आंसर आ गया। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? 1,10,000, उसका 10% कितना आएगा? 11,000। कोई दिक्कत नहीं है, इजी है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो बिल्कुल आसान हो ना, तो ऐसे समझ में आ रहा हो तो ठीक, हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, तो इसको लिखने के बीच में लिखो तो बेल इंपॉर्टेंट, तो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़े से स्पीड बनाओ क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है अपने को इसमें। ठीक है ना, आगे चैप्टर आपके, चलिए ए बी और वी, ठीक है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड है। वी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, इसमें उसमें फर्क है, याद है फाइनल अकाउंट में था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 100 प्लस रेट, उसका लॉजिक भी बताया था मैंने आपको। जब भी सिंपल लिखा हो ना, ये देखो दोनों क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट का देना है, ठीक है, ये कहता है नेट प्रॉफिट जो है ना, हेलो इधर ध्यान दो, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट में से क्या लेस कर दो? कमीशन, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसका देना है। अच्छा, उस प्रॉफिट का देना ना कमीशन, तो कमीशन उस प्रॉफिट का निकलेगा और वो प्रॉफिट कमीशन लेस करने के बाद निकलेगा, इसका मतलब वो भी एक्स मान के होगा, लेकिन इसका शॉर्टकट है जब भी आफ्टर हो तो 100 प्लस रेट कर दो। समझा गया बेटा? जैसे युवराज 10% हो तो आफ्टर चार्जिंग हो तो 10 डिवाइड बाई 110, 5 है तो 5 डिवाइड बाई 105। मैं टेस्ट लूंगा फिर दिक्कत आएगी, अब सुन ले, यहां पर ऐसा नहीं था आफ्टर उफ्टर नहीं था, ये तो अंडरलाइन भी किया हुआ मेरा, समझ गए? द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन चार्ज करने से पहले कितना बेटा? 2,20,000, बोलो कितना है? 2,20,000, है ना? तो ये देखो 2,20,000, कितना कमीशन देना बताओ? तो 10% हटाओगे, यहाँ 100 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, कहता आफ्टर चार्जिंग, तो डिवाइड किसे करेंगे? 110 से। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 11 2 जा 22, कितना आ गया? 20,000 आ गया ना? अब ये क्यों करते ये भी सुन लो। देखो बेटा 2,20,000 जो है ये आपका प्रॉफिट है, इसमें से अभी कमीशन लेस नहीं किया हुआ ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग, इसमें से अभी तक हमने कमीशन लेस नहीं किया, तो इसका मतलब इसमें 100 प्रॉफिट है और 10 क्या है? कमीशन है, तो इसमें कितनी चीजें इंक्लूड है? 2, तो डिवाइड भी किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। हाँ इसने कमीशन निकलवाया, ये आंसर 20,000, ये पिछले का आंसर, तो पिछले में सो गया था उसका भी तय था 11,000। ठीक है, 2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन, आते हैं भी, पर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे देखो, ABCD आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2:1। इट अर्न नेट प्रॉफिट कितना बेटा? 180 फॉर द ईयर एंडेड है 31 मार्च 2022, एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज ए कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर इसमें भी विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ बेटा। क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाँ बता भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन ऋतिक? नहीं पहले ये कैसे करेगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया?
तनु बता बेटा। हाँ बिल्कुल सही है। ये ऐसे कह रहा है एबीसीडी पार्टनर है इस रेशियो में, इट अर्न ए नेट प्रॉफिट 180 फॉर द ईयर एंडेड, एज पर द डीड दे आर टू चार्ज कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। युवराज आफ्टर तो 100 प्लस क्या करेगा रेट, बोलो बेटा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर, मतलब कमीशन ना सभी को मिलेगा, कमीशन है, और कमीशन को इस रेशियो में बांटेंगे, समझ आ गया, कमीशन को इस रेशियो के अंदर बांटेंगे। और क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, देखो क्या पूछा आपसे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कहता है आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, शो करना है, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया नहीं उसने आपसे, शो मतलब वर्किंग करके दिखानी है। देखो करवा देता हूं, ये क्वेश्चन समझ गया। सबसे पहले इनका कमीशन निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 33, अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है, एक नेट प्रॉफिट 180 था, कमीशन कितना देना है 20% आफ्टर चार्जिंग, तो डिवाइड किससे करेंगे 120 से, 30,000 आ गया, 21 जा 20, 26 जा 126, 3 जा 18, 30 आएगा, ठीक है 30,000। अब ये 30,000 कमीशन ए शेयर इन कमीशन, बी शेयर इन कमीशन, सी शेयर इन कमीशन और डी शेयर इन कमीशन, समझ गए। अब क्या करेंगे बेटा, 30,000 रुपए, रेशियो क्या है 2:3:2:3 में बांटना है, इस कमीशन को किस रेशियो में बांटना है 2:3:3 में बांटना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ का 2/10, इसका निकालोगे तो 30,000 इंटू 3/10, फिर 30,000 इंटू 2/10 और फिर 30,000 इंटू 3/10, कितना है इसका 6,000, इसका कितना आया 9,000, इसका भी कितना आएगा 6,000 और इसका भी कितना आएगा, और इसका टोटल 30,000 ही आएगा। बस हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो 33। क्वेश्चन नंबर है 34, इस क्वेश्चन को बहुत आसान है लेकिन इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आंसर की इंपॉर्टेंस नहीं, क्वेश्चन की रीति ध्यान से सुनना। अगर एक बात समझी तनु बेटा, अगर कमीशन बोले 10% कमीशन देना है तो 10/100 कर देंगे, 10/100 कर देंगे। अगर युवराज ये बोले कि आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करेंगे, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, जो भी रेट होगी, ठीक है। एक्स एंड वाई पार्टनर्स,
इन ए फॉर्म एक्स इज एंटाइटल टू सैलरी 10,000 पर मंथ। भाई एक्स को हमें सैलरी देनी है तो 10,000 रुपये पर मंथ हो गया, तो साल में 12 महीने होते हैं, इसका 1,20,000 एक्स का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, एंड पहली बात खत्म होगी बेटा यहाँ पे, ऋतिक पहली बात समझ आ गई। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी शुगर। ऐसे नहीं बोला इसने। अब बच्चा पता कई बच्चे क्या होते हैं, आफ्टर बोला है 100% रेट होगा, ना 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 ना, आफ्टर क्या बोला है, आफ्टर सैलरी बोला है। तो नेट प्रॉफिट में से क्या करेंगे युवराज, कहता सैलरी घटाने के बाद नेट प्रॉफिट में से प्रत्येक सैलरी लेस कर देंगे बेटा, सैलरी लेस करने के बाद आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले। मतलब आप प्रॉफिट में से क्या लेस कर देना, सैलरी, जो बचे उसका उसको कमीशन कितना दे देना बेटा 10%, मतलब सिंपल 10% देना, 10/100। फिर आफ्टर बोला है बेटा, आफ्टर क्या की वर्ड भी तो देख लो क्या समझ आ गया। अच्छा यहां तक समझ आ गई। अब देखो एक काम करते हैं अपने, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 है ना, नाम क्या था इसका, एक्स को सैलरी देना है, एक्स सैलरी, ये लो कितनी सैलरी एक्स की बेटा, कितनी है 10,000 इंटू 12 कितनी होगी 1,20,000, कुछ अलग है। ठीक है, अच्छा और उसके बाद वाई को क्या देना है बेटा, वाई को क्या देना है, वाई इज एंटाइटल टू ए, हो गए तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। एक्स एंड वाई पार्टनर्स, यही करा समझ में, एक्स इज एंटाइटल टू सैलरी 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। अब इसमें बच्चा कंफ्यूजन नहीं होता क्या, पहले यहाँ क्या लिखा है एक्स, एक्स को क्या मिलेगी सैलरी, बाद में क्या लिखा है वाई, वाई को क्या मिलेगा कमीशन। समझ आ गई मेरी बात, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दोगे सर कैसे दोबारा होना, देखो एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन ए फॉर्म, एक्स इज एंटाइटल टू सैलरी 10,000 पर मंथ एंड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बताओ ये कमीशन वाई को मिलेगा या एक्स को ही मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो प्लीज, आप पढ़ो एक मिनट दोबारा पढ़ो, एक्स को ही मिलेगा। ये तो क्वेश्चन में है एक्स और वाई पार्टनर है इन फर्म में, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये लाइन कंप्लीट होगी, एक्स और वाई पार्टनर्स इन ए फॉर्म, ठीक है। अब कहता है अगली लाइन स्टार्ट यहां से, ये एक्स इज एंटाइटल, उसको अधिकार है, सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ और उसको क्या मिलेगा 10% कमीशन मिलेगा सैलरी लेस करने के बाद और कमीशन लेस करने से पहले, ठीक है। Y इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, और Y को भी सैलरी कितनी मिलेगी एंड कमीशन कितना मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। हाँ इसमें लगेगा 10 डिवाइड बाय 110। क्वेश्चन आपके पास होता है ना ज्यादा समझ में आता है, यहाँ पर दिक्कत आती है मेरे को बार बार समझाने में। अब मैं इसको यहाँ रख लूंगा, अब आपके पास क्वेश्चन नहीं है अगर आपने दोबारा देखना हो तो, समझाई। इसलिए प्लीज कल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना क्वेश्चन लेके आए साथ में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो एक्स को सैलरी कितनी देनी है 1,20, प्रत्येक वाई को सैलरी कितनी देनी थी 25,000 पूरे साल की ना, नहीं नहीं इसलिए अगर क्वेश्चन होना चाहिए, पर एनम है पूरे साल की है, अब 12 मत कर देना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है क्या, ये किसका आ गया एक्स का। अब ये एक्स की सैलरी और ये वाई की सैलरी, कोई डाउट है। अब एक्स का क्या निकालेंगे, एक्स कमीशन, बताओ प्रॉफिट कितना था 4,20,000 था, माइनस सैलरी लेस कर दो, सैलरी कितनी थी टोटल सैलरी कितनी 1,20 है और 25,000 है,
मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 1,20,000 माइनस 25,000। वो कहता है कमीशन सैलरी लेस करने के बाद और कमीशन लेस करने से पहले। बताओ कितना बचा, बताना कितना है। 2,75,000। इसका कितना देना है इसको, 10%। कितना आ गया, 27,500। ये एक्स का कमीशन आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना वाई का कमीशन। और वाई को जब हमें कमीशन देना है तो सारी तो सैलरी लेस करनी है और सारा कमीशन लेस करना है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट था कितना, 4,20,000। सारी सैलरी लेस करो मतलब 1,20,000 एक्स की सैलरी, 25,000 रुपये किसकी सैलरी, वाई की सैलरी, माइनस एक्स का कमीशन कितना, 27,500। और इसमें से हमें वाई का कमीशन भी घटाना है जो हमें मालूम नहीं। तो आफ्टर चार्जिंग हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया आफ्टर। तो बैलेंस कितना आया बेटा, ये 2,47,500 आ गया। ठीक है, तो इसका कमीशन निकालेंगे, वाइज कमीशन। तो 2,47,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 22,500 आ गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को। अब अपने को निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है बांटने लायक प्रॉफिट कितना बचा। अब सुनो, आपने यहां पर ये जो इसका प्रॉफिट निकाला 2,47,500 निकाला था, इसमें से क्या लेस की, एक्स की सैलरी, वाई की सैलरी, एक्स का कमीशन। तो यह आया 2,47,500, यह आया था ना। अब इसमें से एक खर्चा और लेस करना है, वाई का कमीशन। तो फिर बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई तीन खर्चे तो हमने पहले लेस कर दिए, अब वाई का कमीशन और लेस कर दें। कितना बेटा, अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, 4 पीस लेते हैं दोबारा से सारा लेस करते हैं। तो तीन चीजें तो लेस की हुई है ना, तो एक और लेस करो, या फिर टोटल प्रॉफिट लेके सारा दोबारा से लेस करो, टाइम वेस्ट होएगा। युवराज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कितना बचा, 2,25,000। ये कौन बांट लेगा, एक्स और वाई, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स शेयर, छोटा लिख रहा हूं जगह कम है, एक्स शेयर इन प्रॉफिट। क्या रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो क्या होगा, इक्वल 1:1। तो इसका हाफ को 1/2 को ले लेगा एक्स, 1,12,500। और वाई का शेयर कितना आएगा, वाई शेयर इन प्रॉफिट 2,25,000, इसका हाफ को ले लेगा वाई। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34। तो आज के 6-7 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे हो जाएंगे बस। 4-5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। कल सैटरडे, कल भी क्लास है, कल कोई छुट्टी नहीं बेटा, क्लास है कल।